हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हमने सारे विश्व को 3 भागों में बांट दिया है। एक वे देश हैं जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, दूसरे वे जो विकासशील हैं और तीसरे वे जो अविकसित देश हैं। अविकसित देश और विकासशील देशों से विकसित देश में जाने की होड़ लगती है। पिछले कुछ समय में हमने इस बात को विशेष अनुभव किया है। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही बात है। ईश्वर का राज्य जिसकी छाया और झलक हम हर धर्म में पाते हैं, ईश्वर के राज्य की झलक, उस ईश्वर के राज्य के झलक, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, स्वर्ग राज की जीवन शैली, वहाँ प्रवेश पाने की विधि, तौर तरीका और प्रक्रिया, आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 10वां सामान्य सप्ताह 9 जून 2025 सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ हमारे देश में, हमारे राज्यों में ब्रांड एम्बेसडर रखे जाते हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर मूलतः देश का, राज्य विशेष का, वहाँ की भाषा, संस्कृति, जीवन शैली या विविधता का विज्ञापन देते हैं। उनकी विशेषता लोगों को बताते हैं, विशेष करके बाहरी लोगों को, पर्यटकों को, व्यापारियों को, निवेश करने वाले लोगों को वे आकर्षित और आमंत्रित करते हैं। आज के सुसमाचार को जब आप पढ़ें तो इसी परिदृश्य में पढ़ें कि ईसा ने जो 8 आशीर्वचन दिए वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने और वहाँ की जीवन शैली को अपनाने, वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू होने और वहाँ के विधि और विधान और प्रक्रिया के तौर तरीके को समझने, जानने और अपनाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने और एक विकसित और दिव्यता का अनुभव करने का एहसास हमें आज का सुसमाचार दे सकता है। ये 8 आशीर्वचन धर्म के नियम मात्र नहीं हैं, ये ईश्वर के राज्य के जीवन शैली के, रीति रिवाज के और ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के तरीके को बताते हैं। ईश्वर के राज्य में उन्हें धन्य कहा गया है, बड़ा और महान कहा गया है जो विनम्र हैं। हमारे इस संसार में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में अहंकार बाधा है। लेकिन ईश्वर के राज्य में विनम्रता,
विनम्रता का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, जो पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित है, वही महान है। दूसरी बात, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। शोक का यहाँ अर्थ है हमारे इस दुनिया की हालत बदतर है, बिगड़ी है, परिस्थिति खराब है, व्यवस्था नहीं है, अराजकता है, हम इससे कितने दुखी हैं, कितने शोकित हैं। वे ही लोग जो इससे चिंतित हैं, इसके लिए कार्य करेंगे और ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कदम उठाएंगे। ईश्वरीय राज्य के कुछ गुण हैं, जैसे दयालुता। हम जितनी दयालुता में बढ़ते हैं, निर्मलता में बढ़ते हैं, शुद्धता में बढ़ते हैं, क्षमा देने और पाने, करुणा में और दया में, तो ये सभी ईश्वरीय राज्य के दिव्य गुण हैं, जो ईश्वरीय राज्य की दिव्यता की झलक हमें देते हैं। और इन ईश्वरीय गुणों को, आत्मिक गुणों को स्थापित करने के लिए हमें अत्याचार झेलना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, इस संसार का मूल्य और ईश्वर के राज्य के मूल्य में टकराव है। इसलिए जब हम ईश्वर के राज्य के मूल्य के अनुसार जीते हैं, तो हमें यहाँ अत्याचार झेलना पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि हम ईश्वर के राज्य के मूल्यों को जीना चाहते हैं, जो इस संसार के मूल्य से विपरीत है। अंधकार में हम प्रकाश लाना चाहते हैं, तो हमें अंधकार से लड़ना पड़ता है। अव्यवस्था में व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो अव्यवस्था से हमें टकराना पड़ता है। जहाँ असत्य है, झूठ है, बेईमानी है, वहाँ ईमान लाना चाहते हैं, तो हमें टकराना पड़ता है। इसलिए जब आप 8 आशीर्वचन पढ़ें, ईश्वर के राज्य की परिकल्पना करें, जिसको ईश्वर हमारे द्वारा संसार में भेजे हुए जागे हुए ईमानदार लोगों के द्वारा अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। हर धर्म में, हर जाति, हर संप्रदाय में ये काम जारी है। कुछ अच्छे लोग हैं, जागे हुए हैं, चेतनशील हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। आमीन।